हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुपर टेट में साइंस की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो सेकंड चैप्टर हम मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस कर चुके थे और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो कुछ दिन का गैप हो गया बिकॉज मेरी तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा बेकार ख़राब थी। अभी ठीक नहीं है, अभी काफ़ी मुश्किल से मैं ये सब कर पा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ रीज़न थे, कुछ वैक्सीनेशन वगैरह कराया था तो उसकी वजह से ये सब हो गया। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें हम 10 रखेंगे जिससे आपको वीडियो पूरा ना लगे। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो गाइज वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे अगर आपको करना होगा तो। अदरवाइज मैं फोर्स नहीं करती कि आप करोगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 15 क्वेश्चन हम और डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता। ओके, कार्बन नहीं होता, नहीं और हाँ, ये चीज़ आप क्वेश्चन में ज़रूर देख लें। इसी के पीछे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे। तो ऑप्शन है डायमंड, और बी है ग्रेफाइट, सी है कोयला यानी कोल, और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए ए बी सी ऑप्शन को, यानी डायमंड, कोल एंड ग्रेफाइट को, तो ये तीनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। जबकि जो डी ऑप्शन है वो क्या, इनमें से कोई नहीं, तो मतलब ये कोई नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। मैग्नेटाइट आपसे पूछा गया है। मैग्नेटाइट का यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। अब बात आती है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि बेसिकली मैग्नेटाइट होता क्या है। ओके, तो मैग्नेटाइट किसका ओर होता है, आयरन का ओर होता है। यानी अगर हमें आयरन निकालना है किसमें से, मैग्नेटाइट में से, तो हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा आयरन को एज अ बल्क फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर इन द अदर हैंड अगर आपसे यहाँ पे अगर आपसे मैग्नेटाइट की जगह पूछ लेता है हेमेटाइट क्या होता है, तो हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। एंड ये भी हेमेटाइट की अगर हम बात करते हैं, ओके वेट, तो हेमेटाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, हेमेटाइट। ओके, ये भी क्या होता है, आयरन का ओर होता है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ सकता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये दोनों ओर होते हैं, आप ये चीज़ याद रखना। और फॉर्मूले में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये है हेमेटाइट का और ये है मैग्नेटाइट का। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो आपसे पूछा गया है शुष्क सेल क्या होता है। शुष्क सेल कहते हैं ड्राई सेल को। ओके, उसमें जो कैथोड होता है वो क्या होता है। ओके, तो ए ऑप्शन है तांबा, बी है लोहा, और सी है सिल्वर, और डी है जस्ता। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, आपने देखा होगा ड्राई सेल में जो रेड रॉड होती है वो किसकी बनी होती है, जस्ते की होती है। यहाँ पे बेसिकली आपसे यही पूछा गया है। और उसमें एक फ्लूइड भरा जाता है, वो किसका बना होता है, NH4Cl का। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है तो आप इसे गलत मत करना। या फिर किसका होता है, ZnCl का, या तो NH4Cl का होगा या फिर ZnCl का होगा। ओके, और ये जो रॉड है बेसिकली इस पर फिल, ये जो सॉल्यूशन फिल रहता है उसमें, ठीक है, तो उसके बाद वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ओके, एनोड का वहाँ पे वो काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा है। ठीक है, यानी अर्थ जो बनी है क्या है, 3 लेयर्स हैं। अगर मेजर लेयर्स की अगर हम बात करें, वैसे तो काफ़ी सारी हो जाएंगी, यानी क्रस्ट सबसे ऊपर वाली, और सबसे ऊपर वाली क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। ओके, और फिर हो गई मेंटल, एंड सबसे जो मिडिल वाली है वो है कोर। फिर इनको 2 to 3 लेयर्स में डिवाइड किया है सारी लेयर्स को, क्रस्ट, मेंटल, कोर को। तो पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा जो आयरन है, ठीक है, आयरन मोस्ट अबंडेंट मिनरल है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हम इसको कह सकते हैं, वो कितना है, ठीक है, कितने % है। तो इसका जो आपका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 32 से लेकर के 35% तक। ओके, यानी 32 से 35% तक। और इन केस अगर आपसे पूछ लेता है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे आयरन ही पूछा जाए, अगर इन केस आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन ये कितना है, 30.1
0.17%। ओके, तो इनकेस अगर आपको 30 भी दे देता है, पॉइंट में नहीं देता है, ऑप्शंस में 30 दे दे, 30, 32 और 27 ऐसे करके आसपास, तो आप उसका आंसर 30 ही लगाना। ओके, वो आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। अगर आपसे इनकेस पूछ लेता है सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन जो है वो है 15.1%। ठीक है, तो इसका भी आप राउंड ऑफ करके 15 कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपसे मैग्नीशियम का पूछ लेता है, ठीक है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला यह होता है, Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे सिंबल से, तो ये है 13.9%। और अगर हम बात करते हैं सल्फर की, ठीक है, तो सल्फर है 2.9%। ओके, एंड एक और जो है प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे पूछ लेगा निकल का, ठीक है, निकल यानी Na, तो Na का होता है 1.8%। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो इस टॉपिक से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो आगे एक क्वेश्चन है, उसमें आपको मैं बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 पूछा गया है आपसे कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, यानी इंडस्ट्रियल नेम क्या है एप्सम का। ओके, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। अगर इसकी बात की जाए मैग्नीशियम सल्फेट की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है MgSO4। ओके, MgSO4 और 7H2O। ओके, तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूले कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले हैं, उन्हें आप याद करके ज़रूर रखना। ओके, ये सीरीज एंड होगी, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की रिवीजन आपको करा दूंगी, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंधा नमक, जो हम व्रत के टाइम पे जो खाते हैं ना, नमक जो होता है, ये वही है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है किसका, सेंधा नमक का, और उससे क्या कहते हैं, एप्सम कहते हैं। ओके, और कुछ कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना, मैं आपसे बार बार कहती हूँ। ओके, तो ए ऑप्शन है आपका पीतल, और बी है सोल्डर, और सी है ड्यूरेलुमिन। ओके, ड्यूरेलुमिन, और बी है जर्मन सिल्वर का। तो पीतल का भी यूज़ करते हैं, ड्यूरेलुमिन का भी यूज़ किया जाता है, और जर्मन सिल्वर का भी यूज़ किया जाता है, किसके लिए, बर्तन बनाने के लिए, जबकि जो सोल्डर होता है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि बेसिकली सोल्डर होता क्या है। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ओके, तो उसमें जो वायर्स और सर्किट को अटैच करने के लिए एक वाइट सिल्वर कलर का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक वायर होता है, उसको हीट करके और उससे सर्किट को पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग वायर कहते हैं। तो उसके लिए मतलब बेसिकली आसान भाषा में कहें कि टांका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ आपसे और पूछा गया है, कार्नालाइट किसका और होता है। तो ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी है एल्युमिनियम, और सी है मरकरी, और डी है यूरेनियम। ओके, तो ये किसका और होता है, पोटेशियम का। पोटेशियम का यानी के, ठीक है, के इसका सिंबल होता है, किसका, पोटेशियम का। अगर कार्नालाइट की बात की जाए तो कार्नालाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMgCl36H2O। ओके, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी। तो इसी क्वेश्चन को मैं बात कर रही थी कि इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो है तांबा। ठीक है, तांबे का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अब एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए हुआ क्या था कि जब कांसे का युग आया था, तो कांसे का युग आया, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया मानव ने, तो वो क्या थी, तांबा थी। अब जबकि अगर देखा जाए लोहा जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट
एलिमेंट होता है, ठीक है। अर्थ पे सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, मिनरल है क्या, लोहा। अच्छा, लोहे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए मानव, तांबे का क्यों कर लिया? क्योंकि तांबा जो है फ्री स्टेट में भी मिलता है, वो किसी के साथ कंबाइन स्टेट में नहीं मिलेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी अदर एलिमेंट से उसे अलग किया जाए, जबकि लोहा जो होता है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटाइट है यानी Fe2O3 है ना, सॉरी हेमेटाइट का फॉर्मूला है। तो ये ऑलरेडी जो आयरन है वो क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। तो आयरन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, और यही रीज़न है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी भी लोहे को यूज़ नहीं कर पाए, सबसे ज़्यादा एबंडेंट मिनरल होने के बावजूद भी। ओके, ठीक है, अब कर लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई है। और तांबे का जो है सबसे पहले यूज़ हुआ था, क्योंकि ये जो है फ्री स्टेट में होता है, मतलब ये कहीं कहीं फ्री स्टेट में Cu जो है बिल्कुल कॉपर एक एज अ मिनरल आपको मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 है, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? आपसे बेसिकली इसमें पूछा गया है कि स्टील जो होती है, जो हम बर्तन वगैरह किसी किचन में यूज़ करते हैं, या फिर अदर चीज़ें जो होती है, आपकी बाइक हुई या फिर घरों में लगी हुई रेलिंग्स वगैरह, ओके, तो उनको जंग रोधी बनाने के लिए, यानी उन पर रस्टिंग ना हो, ओके, क्योंकि वो आयरन उसमें मिक्स किया जाता है। स्टील क्या है, मिक्स्ड मिनरल है, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म है किसकी, मेटल की। तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसमें रस्टिंग नहीं लगती है? तो इसका जो आपका ए ऑप्शन होगा वो होगा क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम उसमें मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती, उसमें रस्टिंग नहीं होती। ओके, और क्रोमियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसका एक और रीज़न है कि स्टील जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है एज कंपेरिजन टू आयरन एंड अदर मेटल, ओके, अदर मिक्स्ड मेटल, ठीक है। तो नेक्स्ट है 25, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो पेंसिल होती है उसमें कौन सा तत्व जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है, ए है जिंक, बी है सीसा, और सी है कार्बन, और डी है टिन। तो सीसा आपसे पूछा है तो सीसा मत लगा देना, इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यानी कार्बन पेंसिल जो होती है उसमें कार्बन फॉर्म लगाई जाती है, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो गाइज इतने क्वेश्चंस थे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप कि मैं कल अपलोड कर पाऊँ, अगर थोड़ी बहुत ठीक रही तो, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।